अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के टॉपिक को, जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की नई बुक का जो है वो टॉपिक है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं डेफिनेशन की। अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट चार्ज्ड मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर साइज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज in an electrolytic cell is called electrophoresis। इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, ये वो टेक्निक है जिसमें हम सेपरेट करते हैं किनको, चार्ज मॉलिक्यूल्स को, वो मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर चार्ज होता है, बेस्ड ऑन देयर साइज। किस बेस पर हम इनको सेपरेट करते हैं? उनकी साइज की बेस पर। एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज और इनकी साइज की बेस पर इनको क्या करते हैं, सेपरेट किया जाता है इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर उस टेक्निक को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो डेफिनेशन की हम बात करते हैं, ये एक तरीकाकार है जिसके जरिए वो मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर चार्ज होता है उनको हम सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने की जो बेसिस है, बुनियाद जो है वो क्या है, ऑन देयर साइज, उनकी साइज और उनकी इलेक्ट्रिकल चार्ज। अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो उसकी पोजीशन अलग होगी, साइज अगर छोटा है बड़ा है तो भी वो अलग अलग पोजीशन पे क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो हमने कहा ये वो टेक्निक है जिसमें मॉलिक्यूल को उनके चार्ज और उनकी साइज की बेस पर सेपरेट किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको मालूम है ना, जिसमें सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन के साथ इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड होता है, कैथोड होता है, तो ये बेसिक तो आपको मालूम है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डेफिनेशन हमारे पास बनी, ये वो टेक्निक है जिसमें चार्ज मॉलिक्यूल्स को उनकी साइज और उनकी चार्ज की बेस पर सेपरेट किया जाएगा, उसे हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम दिया। अब सवाल है कि ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस कब यूज होता है, तो नोट करके कहा, इट इज मेनली यूज टू सेपरेट डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये ज्यादातर किन चीज को सेपरेट करने में काम आता है, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को जो है वो सेपरेट करने के लिए क्या होता है, काम आता है। अब इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ मैं थोड़ा डायग्राम से आपको बताता चलूँ कि भाई आपको मालूम है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इसका मतलब क्या होगा, पावर सप्लाई चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ हमारे पास क्या होता है, एक जो है वो जेल, यहाँ जो है वो जेल नुमा सब्सटेंस जो है वो मौजूद है, और उसमें हम क्या करते हैं, जिस सैंपल को हमें सेपरेट करना है वो उस जेल के ऊपर क्या करते हैं, हम जो है वो अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम पावर सप्लाई को ऑन करते हैं तो आपको मालूम है कि इसमें जो ये जो सैंपल है इसमें बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी साइज जो है वो लार्ज है, बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी साइज जो है वो स्मॉल है, बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके ऊपर चार्ज कम है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इस जेल के ऊपर हम सैंपल जो है वो अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब हम गुजारते हैं तो इस सैंपल से कुछ लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ स्मॉलर होते हैं। तो स्मॉलर वाले जो होते हैं वो तेजी से हरकत करते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हमने सप्लाई की तो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले जो हैं वो सबसे आगे थे क्योंकि उनकी रफ्तार सबसे ज़्यादा थी, और जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले थे वो क्या रह गए, पीछे रह गए। इस तरीके से तमाम क्या हो गए, तमाम सैंपल हमारा क्या हो गया, अलग अलग हो गया, जिनको हम अच्छे से डिटेल में एग्जामिन कर सकेंगे। तो हमने यहाँ इसमें कहा स्टेप ऑफ प्रोसीजर में दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, इन दिस टेक्निक जेल इज मेड अप ऑफ अ कंपाउंड एक्राइल अमाइड। इसमें जो है वो इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए कहते हैं कि इस टेक्निक में एक जेल यानी सेमी सॉलिड टाइप सब्सटेंस का जो है वो इस्तेमाल होता है, जो कि एक कंपाउंड से बना होता है। उस कंपाउंड का नाम है एक्राइल अमाइड। अब इस जेल में क्या होता है, जेल कंसिस्ट ऑफ परमिएबल मैट्रिक्स। इसके अंदर बाकायदा जो है वो एक मैट्रिक्स जाल नुमा सब्सटेंस बना हुआ होता है, कहते हैं ना जाली नहीं होती, छोटी छोटी सुराख टाइप, हाँ, तो ये मैट्रिक्स का बना होता है, बहुत ही बारीक सा, लाइक सीव का मतलब था छलनी, जिसमें बहुत सारे सुराख हों। तो ये जो जेल होता है वो परमिएबल मैट्रिक्स होता है, जैसे छलनी की तरह ये बना होता है, माइक्रोस्कोपिक, थ्रू विच मॉलिक्यूल्स कैन ट्रेवल। उस छलनी के जरिए क्या, उन छोटे छोटे सुराखों के जरिए क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल ट्रेवल कर सकते हैं। व्हेन इन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड अक्रॉस इट, जब उससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को गुजारते हैं। हमने कहा द जेल इज सस्पेंडेड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन
एंड इट इज प्लेस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जेल को हम जो है, जिसमें परमेबल मैट्रिक्स है ना, उसको हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर रखा हुआ है और हमने कहा जहां नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स भी हैं। द मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड माइग्रेशन मॉलिक्यूल। अब वो मॉलिक्यूल जो चार्ज मॉलिक्यूल हैं जो हरकत करते हैं ना, द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड माइग्रेशन मॉलिक्यूल। जो चार्ज वाले मॉलिक्यूल हैं जो हरकत करते हैं, उनकी हरकत को हम नाम देते हैं माइग्रेशन मॉलिक्यूल्स का। अब मॉलिक्यूल ऑफ नेगेटिव चार्ज विल माइग्रेट टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड और वाइस वर्सा। यहां हमने कहा कि वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और वाइस वर्सा। और इसी तरीके से पॉजिटिव वाले जो होंगे वो नेगेटिव के पास ही रह जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव के पास ही रह जाएंगे, जबकि नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ आएंगे। तो यहां हमने इसमें कहा द मॉलिक्यूल्स ऑफ नेगेटिव चार्ज विल माइग्रेट टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। नेगेटिव वाले जो होंगे वो पॉजिटिव एंड की तरफ माइग्रेट करेंगे और वाइस वर्सा, यानी पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा। फिर हमने कहा स्मॉलर मॉलिक्यूल माइग्रेट मोर क्विकली थ्रू द पोर ऑफ जेल एंड ट्रेवल फास्टर देन लार्जर मॉलिक्यूल। और जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो ज़्यादा तेज़ी से क्या करेंगे, हरकत करेंगे बनिस्बत किसके, स्मॉलर मॉलिक्यूल के। एज अ रिजल्ट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर सेपरेट, जिसके नतीजे में क्या होगा, जिसके नतीजे में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनको हम सेपरेट करने में कामयाब हो सकेंगे और उनको हम डिटेल में एग्जामिन कर सकेंगे। तो ये हमारे पास था मेथड था इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का टॉपिक था। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।